जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय साथियों, आज हम ब्रज शब्द का अर्थ बताने जा रहे हैं कि वास्तव में ब्रज शब्द का अर्थ क्या है। एक मेरे परम प्रिय महाप्रभु जी हैं जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं। उनका ये प्रश्न था कि ब्रज शब्द का अर्थ क्या है, इसके बारे में बताएं। तो स्वामी जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए बात इस प्रकार है कि प्रभु जी, मैं यहाँ से बात को शुरू करता हूँ। भागवत में उत्तर महात्मा में ये प्रसंग आता है अध्याय 1 में, और श्लोक संख्या 18 से लेकर 30 तक। साथियों चलते हैं। तो शांडिल्य ऋषि जी राजा परीक्षित से ब्रज की महिमा का वर्णन कर रहे हैं कि ब्रज क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो उस समय परीक्षित और वज्रनाभ से इस बात का वर्णन कर रहे हैं शांडिल्य जी, और वज्रनाभ को बता रहे हैं, क्योंकि वज्रनाभ बड़े दुखी थे कृष्ण भगवान के जान के बाद में कि ये ब्रज में मुझे किसी तरह से भगवान के दर्शन नहीं हो रहे। इस कारण से वज्रनाभ जी की समस्या का समाधान करते हुए शांडिल्य ऋषि जी कह रहे हैं, बता रहे हैं और वर्णन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मैं तुम लोगों से ब्रज भूमि का रहस्य बतलाता हूं, तुम दत्त चित्त होकर सुनो। ब्रज शब्द का अर्थ है व्याप्ति। ब्रज शब्द का अर्थ है व्याप्ति। ब्रज माने व्याप्ति। इस वृद्ध वचन के अनुसार व्यापक होने के कारण ही इस भूमि का नाम ब्रज पड़ा। ब्रज शब्द का अर्थ है व्याप्ति। व्याप्ति क्या है? व्यापक। और व्यापक क्या है आगे बताने जा रहे हैं। व्यापक होने के कारण ही इस भूमि का नाम ब्रज पड़ा है। व्यापक कौन है? सत्य और रजतम, सत रजतम, इन 3 गुणों से अतीत जो परम ब्रह्म है वही व्यापक है। इसीलिए उसे ब्रज कहते हैं। ब्रज शब्द का अर्थ व्याप्ति। व्याप्ति का अर्थ है व्यापक, और व्यापक कौन है? भगवान श्री कृष्ण। वही इस भूमि में सर्वत्र व्यापक हैं। उनके इस ब्रज भूमि में व्यापक होने के कारण श्री कृष्ण जी के इस भूमि में व्यापक होने के कारण ही इस भूमि को ब्रज कहा गया और ब्रज कहते हैं। वह सदानंद स्वरूप परम ज्योतिर्मय अविनाशी है। यहां पर बताया गया है ब्रजनम व्याप्ति ऋतिक्ता व्यापनाद व्रज उच्यते शृणोतम दत्तचित्तौ मे रहस्यम ब्रजभूमिजम ब्रजनम व्याप्ति ऋतिक्ता व्यापनाद ब्रज उच्यते। ब्रज शब्द का अर्थ व्याप्ति है और व्यापक होने के कारण ब्रज पड़ा। सत रजतम, इन 3 गुणों से अतीत परम ब्रह्म वही व्यापक है, इसलिए इसे ब्रज कहते हैं। और अगले श्लोक में कहा गया है गुणातीतम परम ब्रह्म व्यापकम ब्रजोच्यते सदानंदम परम ज्योतिर्मुक्तानां पदम व्ययम् तस्मिन् नंदात्मज कृष्ण आत्मा तुराधिका। जो जीवन मुक्त पुरुष महापुरुष हैं उसी में स्थित रहते हैं।
इसीलिए परम ब्रह्म स्वरूप ब्रज धाम में नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण जी का निवास है। उनका एक एक अंग सच्चिदानंद स्वरूप है। वे आत्माराम और आत्मकाम हैं। प्रेम रस में डूबे हुए रसिक जन ही उनका अनुभव करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी की आत्मा राधिका उनसे रमण करने के कारण ही रहस्यमय रस के मर्मज्ञ ज्ञानी पुरुष उन्हें आत्माराम कहते हैं। काम शब्द का अर्थ कामना अभिलाषा। ब्रज में भगवान श्री कृष्ण के वांछित पदार्थ हैं। गोएं ग्वालवाल गोपियां और उनके साथ लीला विहार आदि में सबके सब यहाँ नित्य प्राप्त हैं। इसी से श्री कृष्ण को आत्मकाम कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण जी की यह रहस्य लीला प्रकृति से परे है। वे जिस समय प्रकृति के साथ खेलने लगते हैं उसी समय दूसरे लोग भी उनकी लीला का अनुभव करते हैं। प्रकृति के साथ होने वाली लीला ही रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण के द्वारा सृष्टि स्थिति और प्रलय की प्रतीति होती है। इस प्रकार यह निश्चय होता है कि भगवान की लीला दो प्रकार की है, एक वास्तविक और दूसरी व्यवहार की। वास्तविक लीला स्वयं वेद्य है, उसे स्वयं भगवान और उनके रसिक भक्त जन ही जानते हैं। जीवों के सामने जो लीला होती है वह व्यवहार की लीला है। वास्तविक लीला के बिना व्यवहार की लीला नहीं हो सकती, परंतु व्यवहार की लीला का वास्तविक लीला के राज्य में कभी प्रवेश नहीं हो सकता। तुम दोनों भगवान की जिस लीला को देख रहे हो यह व्यवहार की लीला है। यह पृथ्वी और स्वर्ग आदि लोग इसी लीला के अंतर्गत हैं। इसी पृथ्वी पर यह मथुरा मंडल है। साथियों, मैं एक बार और उस बात को दोबारा रिपीट कर रहा हूं जो आपकी समझ आई होगी। ब्रज शब्द का अर्थ व्याप्ति और वृद्ध वचन के अनुसार व्यापक होने के कारण ही इस भूमि का नाम ब्रज पड़ा है। सत्य रज तम इन तीन गुणों से अतीत जो परम ब्रह्म है वही व्यापक है, इसीलिए इसे ब्रज कहते हैं। वह सच्चिदानंद आनंद स्वरूप परम ज्योतिर्मय मुक्तानां पदम व्यम परम ज्योतिर्मय भगवान का रूप अविनाशी जीवन मुक्त पुरुष उसी में स्थित रहते हैं। इसीलिए परम ब्रह्म स्वरूप ब्रज धाम में नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण का निवास है। उनका एक एक अंग सच्चिदानंद स्वरूप है और आत्माराम और आत्मकाम है। प्रेम रस में डूबे हुए रसिक जनी उनका अनुभव करते हैं। साथियों, इसीलिए आपको अब समझ आया होगा कि इस भूमि का नाम ब्रज कैसे पड़ा, ब्रज क्यों कहा जाता है। इसके बारे में साथियों यहाँ पर बताया गया। और भी किसी प्रकार की कोई शंका है, एक और विषय मेरी समझ में आ रहा है। उन्होंने एक प्रश्न और पूछा था, इस भूमि को 84 ही कोष क्यों कहते हैं। ये विषय बड़ा प्रसंग है, इस वीडियो में नहीं बताया जा सकता। अगली नेक्स्ट वीडियो में मैं जरूर इस विषय को आपके समक्ष रखूंगा। रखना तो अभी चाह रहा था, लेकिन लंबी होने के कारण मैं इसे यहाँ पर छोड़ रहा हूँ। और एक वीडियो में एक ही विषय हो तभी अच्छा लगता है। साथियों, इस चैनल को आपने बड़ा प्रेम इसलिए बरसाया है। इसी प्रकार चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आगे बढ़ाएं। आपकी बड़ी इस चैनल पर कृपा रही है। इसीलिए साथियों, मिलता हूं मैं एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राधे।